महापुरुष इस दुनिया में आते हैं सिर्फ और सिर्फ जीवों के कल्याण के लिए, ताकि जीव काल और माया के बंधनों में ना फंसे, 84 लाख योनियों में ना भटके और उसका जो असली मिशन है मनुष्य तन को प्राप्त करके परमपिता परमात्मा की बंदगी करना, उस पर वो चल सके। कहते हैं महापुरुषों का दर्शन एक पूर्ण गुरु की संत मिल जाना, एक पूर्ण गुरु की शरण मिल जाना, ये बहुत ही भाग्यशाली गुरुमुखों को मिलता है ऐसा, और ये बहुत ही भाग्यों की निशानी होती है। हमारे श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाह महाराज जी फरमाते थे कि जिस तरीके से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए 95, 97, 98, 99% मार्क्स की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया अनंतपुर दरबार को प्राप्त करने के लिए 100% मार्क्स अगर आपके हैं, 100% पुण्य कर्म है, तभी आपको इस कलिकाल में, इस जीवन में अनंतपुर दरबार की चरण शरण प्राप्त होगी। जब इस परमहंस दयाल जी महाराज जी इस धराधाम पर आए थे, तब उनका मकसद एक ही मिशन था कि जीव का कल्याण करना। आज जीव जो है काल मोह माया की अग्नि में जो फंस चुका है, उसको निकालना, उसको सही रास्ते की दिशा देना, उसको सही रास्ते की परख कराना, यही वक़्त के संतों महापुरुषों का मिशन होता है। और संत महापुरुष अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन करके और जो है हमारे लिए जो है इतना प्रयत्न करते हैं कि जीव जो है काल और माया के बंधन में ना फंसे और भक्ति करता रहे। ठीक इसी तरीके से एक बार की बात है, हमारे श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाह महाराज जी सिंध में सत्संग कर रहे थे उस ज़माने में। उसी समय वहाँ सत्संग चल रहा था और बहुत सारे भगत जन जो थे वो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठे थे और सत्संग को श्रवण कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से उस समय वहाँ से जब सत्संग चल रहा था, एक व्यक्ति गुजरा और उस व्यक्ति ने देखा कि, और उस व्यक्ति ने सोचा कि हम भी जो है अपने मुर्शिद को मानते हैं। तो उसने देखा वहाँ पे एक बुज़ुर्ग व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने उसको बुलाया, बुज़ुर्ग व्यक्ति को, और पूछा ये कौन है। तो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कहा ये जो है ये संत महापुरुष हैं, पूर्ण संत महापुरुष हैं। तो वह जो व्यक्ति था उसने ये देखा तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार किए, और वो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का जो नूरी चेहरा भी नहीं देख पाया, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चेहरे पे तेज इतना था। और जब वो बुज़ुर्ग व्यक्ति ने उसे समझाया कि ये संत महापुरुष हैं, ये जीवों के कल्याण के लिए इस दुनिया में आए हैं और ऐसे ही सत्संग वगैरह करते हैं, तो वह जो जीव वहाँ से जा रहा था तो एक भाव लेकर, सच्चा भाव लेकर वहाँ से चला गया। और उस समय वो जो था कोर्ट की तरफ जा रहा था, कोर्ट कचहरी के काम से जा रहा था। फिर थोड़े समय बाद शाम के टाइम पे जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहाँ सत्संग कर रहे थे, वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ विराजमान थे, उसी समय व्यक्ति वहाँ से गुजरा और उसने वो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति को जो बुलाया था, वो अपनी दुकान पर बैठा था और उसे बुलाया और कहा कि वो कौन है, मैंने उनका जो दर्शन किया था, मुझे उनके पास ले चलो। तो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कहा भाई क्या काम है आपको। तो उसने कहा पहले तो मेरे को उनके पास ले चलो, फिर मैं आपको काम बताऊँगा। तो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति जो था वो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में उनको ले गया। उस व्यक्ति ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत वंदना की और कहा कि मैंने ऐसे मुर्शिद को आज तक कभी नहीं देखा, इतना तेज़। और वो उसने कहा कि आज जो मेरे साथ हुआ है वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। तो उसने बताया, उस व्यक्ति ने, कि मैं रोज़ जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ और मेरा केस न जाने झूठा है या सच्चा है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे वहाँ पे रोज़ जाना पड़ता है। आज जब मैं कोर्ट कचहरी के वहाँ पे अंदर गया, कमरे के अंदर जब मुझे बुलाया गया, तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ जज की कुर्सी पर ये जो संत हैं यहाँ पर बैठे हैं, वही संत वहाँ पे जज की कुर्सी पे बैठे थे और उन्होंने सीधा फैसला सुनाया कि भाई ये जो इंसान है, व्यक्ति है, इसका जो केस है ये जो है झूठा केस है और आज इसका जो केस हम बंद करते हैं और इसको मुक्त करते हैं। तो वह सुनकर ये हैरान हो गया कि जो यहाँ पे विराजमान है श्री गुरु महाराज जी, वो वहाँ पे भी विराजमान थे। तो और उसने कहा कि मुझे इतना समय हो गया कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए, लेकिन आज जब मैंने इनका दर्शन वहाँ पर किया तो मैं तो रुक ही नहीं पाया और मैं इतना खुश रहा और मैं तभी तुरंत वहाँ से सीधा यहाँ पे आपके दर्शन करने आया। तो उसने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत वंदना की और जयकारा लगाया और सभी गुरुमुख जनों ने भी साथ में जयकारा लगाया। ठीक इसी तरीके से वक़्त के जो संत महापुरुष होते हैं
वो जो है परमपिता परमात्मा का ही रूप होते हैं, और वो इस दुनिया में एक दुर्दरगाही जो वचन है, दुर्दरगाही जो चीज़ थी उसको सच करने के लिए इस दुनिया में आते हैं। लेकिन आम संसारी चीज़, आम संसारी मनुष्य इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं और मोह माया और काल के बंधनों में जो है बंध जाते हैं। इसी तरीके से मनुष्य का जो मन है वह इसको जो है पतन की तरफ लेके जाता है। लेकिन जब वह सत्संगी होता है, भजन अभ्यास और भक्ति करता है, तब मनुष्य जो है अपना ध्यान जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में रखता है, जिससे उसके मन की शांति मिलती है। इसी प्रकार एक बार की बात है, हमारे श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाह महाराज जी अपने वचनों में फरमाते थे कि महापुरुष तुम्हें मना नहीं करते कि संसार में मत रहो, संसार के जो है सामानों को इस्तेमाल मत करो। वो ये कहते हैं कि इस संसार में रहो, और अगर तुम चाहते हो आत्मिक शांति, आनंद और मन की शांति को प्राप्त करना, तो इसमें तुम्हें कोई ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक सरल उपाय वो बताते हैं कि मन के कांटे को, मन की दिशा को चेंज कर देना। उन्होंने बताया जिस तरीके से एक रेलवे स्टेशन होता है, उसमें कांटा लगा होता है, जब कांटे को इधर करते हैं तो पटरी दूसरे, ट्रेन जो है दूसरी पटरी पे चली जाती है, जब वो कांटा इधर करते हैं ट्रेन जो है वो दूसरी पटरी पे चली जाती है। ठीक इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, हमें सारे काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ में कौन सा काम करना है? हमें अपने मन के कांटों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में सत्संग में लगाना है, जिससे हमारा ये मन शांतमय और आनंद में जीवन भी व्यतीत करेगा। कहते हैं जब मन शांत होगा, सभी चीज़ों की, तभी तो ये जो बाकी की चीज़ें हैं इसको इस्तेमाल करने में मज़ा आएगा। जब मन ये शांत हो और आपके पास अंधा पैसा पड़ा हो और आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, तो उसका भी क्या फ़ायदा। तो यही संत महापुरुष फरमाते हैं कि जग तारण को आए, तभी तो हम भजन में भी सुनते हैं, जग तारण को आए श्री परमहंस अवतार, नाम का दीप जला के करा ये सारा अंधकार। तो यही जो है महापुरुष आते हैं जग में जीवों के कल्याण के लिए। तो ये हम सब लोग श्रवण भी करते हैं रोज़। तो हमें अभी क्या करना है, जितना हो सके भजन अभ्यास करना है। आत्मिक शांति के लिए कोई आपको करोड़ों रुपए या कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक अंदर जो है अपने मन के अंदर शांति के लिए अपने दिन का नियम बनाना है कि आपको भजन अभ्यास करना है। जब आप निरंतर आप भजन अभ्यास करोगे तो आप अपने अंदर खुद ही अनुभव कर सकते हैं कि पहले आप क्या थे, अब क्या हो गए हो। तो लेकिन ये आम जो लोग हैं इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए संतों महापुरुषों का यही बार बार फरमा रहे हैं कि जितना हो सके नाम सिमर, नाम सिमर, यही तेरा काज है, यही तेरा काम है। नाम सिमरते रहो और भगवान की भक्ति करते रहो। लेकिन आम मनुष्य इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम जैसे और आप जैसे जो गुरुमुख हैं वो चीज़ को भली बात ही जानते हैं कि अगर हम भजन अभ्यास नहीं करेंगे, नाम नहीं जपेंगे, तो उसमें नुकसान हमारा ही है। तो इसलिए जितना हम नाम जाप जपे करेंगे, भक्ति करेंगे, उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी और जीवन हमारा आनंद से व्यतीत होगा।